तो वेलकम टू इमेजिन पढ़ यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास 29 जनवरी का शिफ्ट 1 के जो पेपर के क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनको लेकर के आपके सामने डिटेल वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, बहुत सिंपल भाई। केमिस्ट्री का लेवल तो बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है, इतना डाउन कर दिया कि भाई इंटर लेवल को लेकर के आ गए हैं। ठीक है ना। अब देखो, पहला क्वेश्चन मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ठीक है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है। तो लिखा है एनिमल फैट पूछ रहा था भाई। वो एनिमल फैट मतलब एनिमल में हमारा जो फैट होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है तो स्टार्च के फॉर्म में होता है, और एनिमल फैट में जो ऑप्शन आपका टिक होगा वो बच्चा ग्लाइकोजन टिक होता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ग्लाइकोजन टिक लगाया होगा उनका परफेक्ट। ये आपको इंटर क्लास में भी कई बार बताया जाता है, एनसीईआरटी की बुक में सीधे लिखा हुआ है। ठीक है, कि जो हमारे पास एनिमल होता है उसमें जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज है वो बेटा ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कितना आसान सा है, टोटल निकालना है सिग्मा पाई बॉन्ड का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था भाई। देखो, यहाँ पर मेरे पास 2 H लग जाएंगे, यहाँ पर 1 H लगेगा, यहाँ पर 1 H लगेगा, यहाँ पर 1 H लगेगा, 1 H यहाँ। सिग्मा गिनता हूँ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक यहाँ पर भी H लगेगा भाई। मेरे पास 11 सिग्मा हो गए, प्लस पाई तो देखो भाई 1 पाई 2 पाई 2 4 पाई है, यानी कुल मिला के टोटल लिखना था मेरे पास 15। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, 11th लेवल का पूछ दिया। ठीक है, अब लिखा है क्वेश्चन के थोड़ा सा घुमा के उसने पूछा है कि क्रोमाइड, आपने डी ब्लॉक पढ़ा होगा, तो क्रोमाइड जो होता है, ठीक है, वो आयरन का है, FeCr2O4 फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, उसमें जब मैं सोडियम कार्बोनेट पास करता हूँ प्लस O2 देता हूँ तो मेरे पास जो कह रहा है इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा। देखो, 2 चीजें बनती हैं, एक मेरे पास बनता है Na2Cr2O7 ये बनता है, प्लस एक मेरे पास बनता है Fe2O3। भाई इसका तो येलो कलर का सोल्यूशन होता है। ठीक है, इसका तो है येलो कलर का सोल्यूशन होता है, तो ये तो सोल्यूबल हो गया। उसने पूछा है जो सब्सटेंस इनसोल्यूबल है उसका मोलर मास, तो बेटा ये जो फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड है इसका मोलर मास, कुछ बच्चे इसका मोलर मास निकाल आए होंगे क्योंकि वहां पर उसने क्रोमियम का भी एटॉमिक मास दे रखा था। फिलहाल आयरन का 56 होता है, तो 2 × 56 प्लस 3 इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा 16। ठीक है, ये हो गया है 112 प्लस 48, तो आंसर आ गया 160। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा इंटीजर टाइप में था बेटा 160 आएगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप। 2 क्वेश्चन मेरे पास ये और हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन मेरे पास CFSE का पूछा गया है, इन चारों कॉम्प्लेक्सेस को CFSE के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। अब देखो, इसमें उसने क्या करा है, सब में उसने लीगेंड भाई साहब सेम लगा लिया। ठीक है, जब उसने लीगेंड सेम लगा लिया है तो हम लोग मेटल का चार्ज और साइज देख करके CFSE डिसाइड करेंगे। देखो भाई, यहाँ Mn का निकालूंगा +2। ठीक है, Mn का +2 हो गया, यहाँ पर Fe हो गया मेरे पास +2। ठीक है, यहाँ पर Fe हो गया +3 और कोबाल्ट का हो गया +3। देखो भाई, सीधी सी बात है कि +3 वालों की CFSE जो होगी वो ज्यादा होगी इन कंपेयर टू +2। ठीक है ना, मगर ये भी D6 है और ये मेरे पास D5 है, ये D6 है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका D6 वाले का आएगा, तो ये मेरे पास जो बनेगा ये मेरे पास बन जाएगा, सीधी सी बात है 4th नंबर का सबसे ज्यादा होगा। हाँ, इन दोनों में है तो ये D6 मगर इसका चार्ज ज्यादा है तो इस वजह से इसका ज्यादा होगा। तो D के बाद C के बाद मेरा आ जाएगा B और B के बाद बच्चा जो ऑप्शन होगा A। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Mn पे इलेक्ट्रॉन भी कम है प्लस चार्ज भी इसका कम है। तो जिन बच्चों ने ये आंसर लगाया होगा या 4 3 2 1 लगाया होगा उनका सही होगा। तो ये क्वेश्चन क्लेमेंसन का है, मगर यहाँ पर एक डाउटफुल केस है, ईथर दे रखा है उसने, मतलब ईथर दे रखा है और एसिड मीडियम है, तो शायद हो सकता है किसी को बताने में गड़बड़ हो गया हो। फिलहाल अगर यही क्वेश्चन है और मैं जिंक अमलगम और कंसनट्रेट देता हूँ यहाँ पर ना, तो बेटा क्लेमेंसन लगेगा। जहाँ जहाँ CO होगा वहाँ CH2 लग जाएगा, मतलब यहाँ पर भी आपका एथिल हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका एथिल। तो ये ग्रुप बच्चा ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर भी आपका एथिल C2H5 और यहाँ पर भी आपका एथिल। तो जिस बच्चे ने ये ऑप्शन टिक लगाया होगा उसका बेटा परफेक्ट सही होगा। ठीक है, तो ये जितने मेरे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। अब बेटा सारे पेपर होने के बाद एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो आएगा जिसमें मैं टोटल कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कितने बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, कौन एडवांस की तैयारी करे और कौन बेटा अप्रैल के लिए करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।